So today I'm going to introduce you some ABCD of science, that is particularly chemistry. जी हाँ, साइंस के अंदर जो केमिस्ट्री है तो उसकी जो ये ABCD आप मान के चलो, क्योंकि जब तक आपको साइंस के अंदर ये चीज नहीं आती ना, आप साइंस की मतलब ABCD नहीं जानोगे। ये पहला स्टेप है साइंस के अंदर किसी चीज को समझने के लिए, किसी चीज को लर्न करने के लिए और किसी चीज को याद करने के लिए। इसके अंदर सबसे पहले हमें ये करना है कि हम जो पढ़ने वाले हैं उसका टॉपिक का नाम क्या है। इस टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू एलिमेंट्स। इंट्रोडक्शन टू एलिमेंट्स। तो साइंस का ये टॉपिक है, ये कॉमन टॉपिक है 6 से लेके यहाँ तक कि 12 तक के बच्चे, और उसके आगे भी ये काम आने ही वाला है। तो आपकी बेसिक लाइफ में भी ये नाम आपने सुने होंगे और आगे सुनोगे तो भी आपको अच्छा लगेगा, हाँ मैं इसके बारे में जानता हूँ, इसका एटॉमिक नंबर ये है, इसका स्पेलिंग ये है, इसका सिंबल ये है। तो इस तरीके से बहुत ही जनरल टॉपिक है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो एलिमेंट्स है, जो सब्सटेंस है, जो सब्सटेंस होता है उनका सबसे बेसिक पार्ट होते हैं एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स का आपको सबसे पहले एटॉमिक नंबर, फिर उस एलिमेंट का नाम और फिर उसका सिंबल। एटॉमिक नंबर उसका फिक्स होता है, हर एलिमेंट का एक फिक्स एटॉमिक नंबर होता है। ये क्या होता है ये हम आगे वाली क्लास में जाके पढ़ेंगे। उसके बाद उसका नेम और उसका पर्टिकुलरली सिंबल। सिंबल इसलिए ताकि साइंस के अंदर जैसे मान लो हम कोई इक्वेशन लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं तो पूरा अगर मैं ऐसे पूरा नाम लिखूंगा तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। तो इससे अच्छा जैसे मैं खाली उसका सिंबल लिख दिया, जैसे क्लोरीन का Ca लिख दिया, सल्फर का S लिख दिया, तो ये होते हैं इनके सिंबल। ठीक है, तो पर्टिकुलरली आप सिंबल को पहचान देखकर ही आपको क्या आ जाएगा बेटा, फटाक से आपको उसका नाम सामने दिमाग में आ जाएगा। तो आगे की क्लासेज आपकी और सिंपल हो, इसलिए हम ये सब बेसिक चीजें पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो एलिमेंट है उसका नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल है H। तो इसमें आपको ये ध्यान रखनी है, मोस्टली जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनका स्टार्टिंग जो वर्ड होता है उसका सिंबल उसी के साथ स्टार्ट होता है। हाइड्रोजन का H, हीलियम का H रखते तो इन दोनों का सेम हो जाता, तो उसका अगला लेटर E वो इसके साथ ऐड करके गया है। ठीक है, तो हीलियम का He। यहाँ पर ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पर ये जो E है ये कैपिटल नहीं होगा, ये क्या होगा, स्मॉल होगा। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चे इसको आसानी से समझ सकते हैं। हीलियम का सिंबल क्या होगा, He। E क्या रहेगा इसमें, स्मॉल। तो आप जो भी सिंबल देखोगे उसमें आप हमेशा ध्यान रखना कि फर्स्ट वर्ड जो होगा वो आपका कैपिटल होगा और सेकेंड वाला क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, तो उसमें नेम है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरॉन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, क्लोरीन का F, नियोन का Ne, सोडियम का Na। अब यहाँ पर ये बात आई कि सर सोडियम का तो S होना चाहिए, S नहीं है तो SO होना चाहिए, ये Na कहां से आया? तो बेटा इसको बोलते हैं, इनके ट्राइबल नेम से या लैटिन नेम से इनका नाम लिया गया है। और इसका जो लैटिन नेम था सोडियम का वो था नेट्रियम। क्या था बच्चों, नेट्रियम, NaT, इस टाइप से इसकी स्पेलिंग है। तो इसमें स्टार्टिंग वर्ड क्या आ रहा है, Na आ रहा है, तो वहां से लैटिन नेम से यहाँ इसको लिया गया है। ठीक है, उसके बाद में मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटेशियम का K। यहाँ पर इसलिए क्योंकि पोटेशियम जिसका लैटिन नेम क्या था, कैलियम, तो कैलियम का K, कैल्शियम का Ca, स्कैंडियम का Sc, टाइटेनियम का Ti, वेनेडियम का V, क्रोमियम का Cr, मैंगनीज का Mn। ये मैंगनीज है ना, म के ऊपर बिंदी लगाई है, मैंगनीज। तो यहाँ पर एक है मैग्नीशियम, एक है मैंगनीज, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। मैग्नीशियम 12 नंबर का आता है जिसका सिंबल है Mg, और ये है मैंगनीज जिसका सिंबल है Mn। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, मैंगो से याद रखना मैंगनीज। उसके बाद में आयरन, द वेरी पॉपुलर एलिमेंट, आयरन बोलते हैं, केमिस्ट्री में इसको फेरस भी बोलते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, Fe, सिंबल है Fe, फेरस। ओके, फिर कोबाल्ट का CO। ठीक है, कोबाल्ट का CO आ गया, निकल का Na आ गया। अब देखो कॉपर का CO नहीं रख सकते थे क्योंकि कोबाल्ट का CO हो गया है, लेकिन कॉपर की स्पेलिंग में कहीं पर भी U नहीं है, तो इसका सिंबल Cu कैसे आया? तो इसका लैटिन नेम था क्यूप्रियम, तो उस लैटिन नेम से इसका नाम Cu आया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपको बात बता दूं कि यहाँ पर अगर ये O स्मॉल है तो ये कोबाल्ट है, अगर O कैपिटल हो जाएगा तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, जो कि बहुत ही पॉइजनस गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड बनने से पहले वाले। तो आप अगर एक भी चीज का ध्यान नहीं रखोगे कैपिटल और स्मॉल का, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे कुंती के ऊपर से बिंदी हटा दी तो कुंती का कुत्ती हो जाता है ना,
और शिव के ऊपर से ई की मात्रा हटा दो तो शिव का सव हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर केमिस्ट्री में अर्थ का अनर्थ हो जाएगा अगर आपने कोई भी वर्ड प्रॉपर ध्यान से नहीं लिखा है, उसके मार्क्स आपके कट सकते हैं। सो प्रॉपरली अच्छे से ध्यान देना है। जिंक का Zn, गैलियम का Ga, जर्मेनियम का Ze, आर्सेनिक का As, Ar पहले हो गया है किसका, आर्गन का 18 नंबर पे Ar, आर्सेनिक का As, सेलेनियम का Fe, ब्रोमीन का Br, ठीक है, क्रिप्टन का Kr, रुबिडियम का Rb, स्ट्रोंटियम का Sr, वाइट्रियम का Y और जिरकोनियम Z। 40 तक अगर आप अभी याद कर लेते हो ना, मैं बता रहा हूं मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। मतलब इससे आगे आपका अभी मतलब लाइन वाइज ऐसे याद करने में 40 से आगे ज्यादा जरूरत है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद में 118 एलिमेंट्स, ठीक है, 119 भी डिस्कवर कर लिया गया है अननैनियम, ठीक है। लेकिन अभी आपको ये 14 लाइन वाइज याद रखना है। उसके बाद मैं आपको एक पूरी पीरियडिक टेबल याद करवा दूंगा एक पर्टिकुलर बहुत अच्छी ट्रिक्स के साथ में, तो आपको पूरी पीरियडिक टेबल याद हो जाएगी, ठीक है। तो पहले आपको ये लाइन वाइज याद होना बहुत जरूरी है। तो अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि इसको बोलना कैसे, इसको करना कैसे है। क्यों? क्योंकि एक अच्छा लीडर वही होता है who knows the way and who goes the way and shows the way। तो सबसे पहले ये मुझे याद होना चाहिए, तभी मैं आपको याद करवा सकता हूं। और मेरे को पर्टिकुलर पैटर्न पता है कि किस तरीके से इसको याद करना है। तो आप एक साथ इसको याद करने की कोशिश मत कीजिए, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। 10 10 10 10 मतलब 10 0 से 1 से 10, फिर 11 से 20, फिर 21 से 30, फिर 31 से 40। इस टाइप से अगर आप याद करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और लिख लिख के याद कीजिएगा। अब मैं आपको इनके नेम बोल के बताता हूं। इनके जो नेम है वो आप यहाँ पे देख लो, ये देखो। और इतनी अच्छी कमांड होनी चाहिए ना बोलते वक्त, मतलब नींद में भी उठा के बोल देंगे। पहले नंबर सर मैग्नीशियम, बस ऐसे, ठीक है। अब मैं आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलिकॉन, ब्रोमीन, क्रिप्टन, रुबिडियम, स्ट्रोंटियम, वाइट्रियम, जिरकोनियम। दैट्स इट, बस हो गए 40। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छी तरीके से 40 एलिमेंट्स फटाक से याद कर सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, सोडियम। तो यहाँ पे पहले आपको नियोन तक याद करना है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियोन, यहाँ तक। फिर यम वाली सीरीज आ जाएगी, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। फिर सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, यहाँ तक याद कीजिए। फिर उसके बाद में St लाइन आ जाते हैं ना एबीसीडी में, तो St स्कैंडियम, टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ठीक है। उसके बाद में ये जो चीज है ना, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इसको एक साथ फटाक से याद रखो। आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, एकदम फटाक से। आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। फिर उसके बाद में गैलियम, जर्मेनियम, एक गैला है और दूसरा गैला जर्मेनियम चला गया, गैलियम, जर्मेनियम। अब इसको आप गाने के साथ में याद रख सकते हो। गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन, रुबिडियम, स्ट्रोंटियम, वाइट्रियम, जिरकोनियम। अब देखो इसमें और कितना अच्छा देखो, आर और एस एबीसीडी में साथ साथ में आते हैं ना, आर एस साथ में, और लास्ट में वाई और जी, मतलब जेड, इसको फोनेटिक्स में जी प्रोड्यूस किया जाता है। तो वाइट्रियम और जिरकोनियम, दैट्स इट, 40 एलिमेंट्स ऑफ साइंस। आपको ये याद रखना है। और मैं चाहता हूं आप क्या करो, इसको लर्न करके अपने वीडियोस बनाकर आप ग्रुप के अंदर शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।